जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, कैसे बनता है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, पूरा कौन सा कायदा लागू होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात तो बेटा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, शॉर्ट में इसको HUF बोलते हैं। आपके मन में आएगा सर JHUF नहीं, शॉर्ट में HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है इंडिया छोड़कर। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। भारत में देखा जाए तो सबसे पुराना यही रूप है। तो ये ऐसा रूप है जहां पे जो इसका मालिक है वो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। बट जब हम बात करते हैं हिंदू की, ठीक है, तो हिंदू में कौन आएगा इस फैक्ट HUF में? HUF में हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये चारों इस फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं, क्योंकि उनका अलग लॉ बोर्ड है। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडिया में। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। वो हिंदू लॉ कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें 31 कायदे हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। किसी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करना है वो है। बट एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैं हिंदू, आप बोलोगे मैं हिंदू हूं सर, क्या मेरा फैमिली का एक बिजनेस है, क्या वो HUF बिजनेस माना जाएगा? और मेरा आंसर होगा यस एंड नो। यस तभी जब 3 जनरेशन से प्रॉपर्टी पास हो रहा है। कैसे? आपके परदादा, परदादा, दादाजी, पिताजी, कितने जनरेशन हुआ? 3। आपके पिताजी ने एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चौथे जनरेशन को दिया, तो चौथा जनरेशन 3 जनरेशन के बाद जो प्रॉपर्टी पास हुआ है तो वो HUF का दर्जा प्राप्त करेगा। आया समझ में? सो HUF रजिस्ट्रेशन से नहीं बनता। इनफैक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है। तो HUF बनता कैसे है? भारत में करोड़ों हिंदू हैं, लेकिन HUF बिजनेस का, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा प्राप्त करना है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? 3 जनरेशन से प्रॉपर्टी पास होके चौथा जनरेशन वाला क्या बना सकता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इट्स अ बिजनेस। ये एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उन मेंबर्स में, अच्छा फैमिली में कितने लोग लगेंगे? मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो ये जो मेंबर्स रहते हैं, हर एक टीम का एक कैप्टन होता है। तो HUF के फैमिली का जो कैप्टन है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। और बाकी लोग को को पार्टनर्स बोलते हैं। सो हेड ऑफ द अच्छा, ये कर्ता कौन है? नॉर्मली ही इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। फीमेल कर्ता नहीं बन सकते। बट 2 साल पहले एक केस हुआ था जहाँ पे एक सिचुएशन में एक औरत को कोर्ट ने कर्ता बनाने का अलाउड किया था। आप बोलोगे जेंडर भेदभाव एब्सोल्युटली था इसमें। एक जमाने में औरतें को पार्टनर्स भी नहीं बन सकती थी, सिर्फ मेल मेंबर्स बन सकते थे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में डॉटर जन्म से उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। पहले नहीं था, ये शुरुआत में सिर्फ मेल मेंबर्स को मिलता था, फीमेल को नहीं मिलता था। ठीक है, तो बात यह है कि कर्ता जो कि मेल हेड है, को पार्टनर्स जो बाकी के रिमेनिंग को पार्टनर्स है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, अभी मेल और फीमेल दोनों को हिस्सा मिलता है जन्म से। वैसे HUF में दो, जैसे आपके 2 भाग है, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट्स है, मुस्लिम में शिया सुन्नी है। तो HUF में भी 2 है, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा में जन्म से मिलता है, जो कि वेस्ट बंगाल आसाम छोड़ के पूरे देश में लागू होता है।
दया भागा में फादर के डेथ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है बाकी लोगों को, वो इस बुक में नहीं दिया है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। आया समझ में? सो एचयूएफ क्या है? एक ऐसा फैमिली जो साथ में रहता है हिंदू का, जिसमें बुद्धिस्ट, सिख्स, है ना, जैन भी हो सकते हैं मेंबर्स, साथ में प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट बांटता है। अब हम फीचर्स की बात करें, शुरू करें? सर इसमें एक डाउट है, हाँ क्वेश्चन में से ये लगता है कि अभी जैसे मेरे अगर दादाजी है जो फार्मिंग करते हैं और उनके पास जो जगह है, तो उनके उनके भाइयों के साथ उन्होंने मिक्स किया भाई भी बांट सकते हैं एचयूएफ। हाँ, पर अभी जितना अगर उस जमीन में से जो प्रॉफिट हुआ तो इन चारों में भी बटेगा क्या करें? पहली बात, जमीन पांचों के नाम पे की, पहली बात तो साथ में रह रहे क्या अलग है। अभी एचयूएफ में क्या होता है, एक फैमिली के 10 लोग हैं, बंटवारा हो गया, 4 अलग हो गए, 6 अलग हो गए, तो यदि जो जमीन 6 लोग के हाथ में आया उसका नफा 6 लोग को मिलेगा, बाकी 4 लोगों ने अलग एचयूएफ फॉर्म कर लिया, उनको अलग मिलेगा। तो सवाल ये है, जो आपके ग्रैंडफादर ने जमीन बांटा है 6 लोग को, क्या 6 लोग साथ में धंधा कर रहे हैं? नहीं, तो सबके अपने अपने फैमिली से अलग अलग जमीन है, तो फिर बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 भाई है, पांचों के नाम पे अलग जमीन है, पांचों ने अलग, आप इनकम टैक्स में पांचों भाई के अलग अलग फैमिलीज है, 5 अलग अलग एचयूएफ हो सकते हैं, लेकिन पांचों साथ में रहते हैं, साथ में धंधा करते हैं, तो वो एक एचयूएफ माना जाएगा। लॉजिक समझ में आया? सो एक फैमिली में 5 जन है, एक भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे, 4 हुए, उसका अलग एचयूएफ, दूसरे का वाइफ और एक बच्चा, तो उसका अलग एचयूएफ हो सकता है। लेकिन ये लोग बोलते नहीं, हम लोग सब साथ में रहेंगे, तो सिंगल एचयूएफ होगा। और 5 अलग अलग फैमिलीज है, तो 5 अलग अलग एचयूएफ बनेगा। ऑन पेपर क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने कैसे सबमिट किया है, आपका बंटवारा हुआ है नहीं हुआ, ये सब देखना होगा। आया समझ में? चलो, फीचर्स नंबर 1, फॉर्मेशन। अभी सोल ट्रेडर में फॉर्मेशन इज वेरी इजी, कोई भी फॉर्म कर सकता है। एचयूएफ को हिंदू होकर भी आप आसानी से फॉर्म नहीं कर सकते, क्यों? 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी चाहिए, तो ही वो। सो फॉर्मेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है, 3 जनरेशन के बाद चौथे जनरेशन वाला एचयूएफ बना सकता है। आपने एक बार एचयूएफ का दर्जा प्राप्त किया, तो आप कंटिन्यूसली एचयूएफ ही माने जाओगे, अनलेस आप बंटवारा करके अकेले बन जाते हो सोल प्रोप्राइटर, फिर वो आपका चॉइस होगा। लेकिन आप बंटवारा नहीं करते हो, और बंटवारा करने के बाद भी आप 2-3 लोग साथ में, तो भी एचयूएफ का दर्जा रहेगा, उनका अलग एचयूएफ हो जाएगा। सो एंसेस्ट्रल, पूर्वज का प्रॉपर्टी है जो आपने इनहेरिट किया है, तो कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी आपके पास हुआ है, तो आपको क्या दर्जा मिलेगा? एचयूएफ का मिलेगा। कौन सा कायदा लागू होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसमें अंत में शेड्यूल दिया है कि डेथ होने पर बंटवारा कैसे होगा, वो क्लियर कट बताया गया। दूसरा, लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, हिंदू सक्सेशन एक्ट कर्ता को अनलिमिटेड ताकत देता है। बाकी को पार्टनर से जो मेंबर्स है, उन्होंने बोला कि हमको अकाउंट्स देखना है, कर्ता मना कर सकता है। कब देख सकते हैं? जब बंटवारा हुआ तभी ही अकाउंट देख सकते हैं। कर्ता डिसीजन मेकिंग भी फास्ट लेता है, क्योंकि ही डिड नॉट कंसल्ट द को पार्टनर्स। अब इतना ज्यादा ताकत है, डिसीजन मेकर भी अकेले ले सकता है, अकाउंट्स भी किसी को दिखाना नहीं है, तो लायबिलिटी कर्ता का अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, और बाकी को पार्टनर्स का, ये बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड और कर्ता का अनलिमिटेड। इसका मीनिंग क्या होता है? 5 भाई है, कर्ता एक और 4 बाकी, कितने हुए? 5 लोग, 20-20 हजार सबने धंधे में लगाया, धंधे का लायबिलिटी है, 1,20,000 का घाटा हुआ, पांचों का 20-20 हजार गया, अभी भी कम कितना पड़ रहा है? 20,000। 20,000 कम पड़ रहा है ना, वो किसको भरना पड़ेगा? कर्ता, क्योंकि कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्जा 5 भाई है, उनका सिर्फ कैपिटल जाएगा, लेकिन कम पड़ा तो कर्ता को देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता का लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। बाकी को पर्सनस का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। क्लियर? कर्ता का कंट्रोल एब्सोल्यूट है, ही नीड नॉट कंसल्ट एनीवन व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। मैनेजमेंट भी वो खुद से करेगा, उसने जो फैसला लिया बाकी को पार्टनर्स पर बाइंडिंग है, उनको सुनना पड़ेगा। आया समझ में? और झगड़ा हुआ तो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन बंटवारा मतलब पार्टीशन, मतलब लिमिटेशन हो गया ना वो तो। कंटिन्यूटी। मेरा एक पहचान का है, नासिक में एक फैमिली है, उनका एक डेयरी का बिजनेस है, एक 40 लोग का फैमिली है, एक ही बंगले में रहते सब लोग, बड़ा बंगला।
तो कंटिन्यूटी का पॉइंट बता रहा हूँ। आज से 10-15 साल पहले उनका मिठाई और सुपारी ऐसे बहुत सारे धंधे, तो मिठाई बनाते समय तेल में जो कर रहे थे, मिठाई बनाने का काम है जो भी है, तो उसमें वो ब्लास्ट हुआ, तो उसमें एक मेंबर की डेथ हो गई। तो क्या है, चूहे बंद हो गया, बाकी लोगों ने संभाल लिया। तो डू यू एग्री, सोल ट्रेडर में अकेला आदमी रहा तो धंधा बंद हो जाता है। बिजनेस कंटिन्यूज, कर्ता की डेथ हुई तो नेक्स्ट कर्ता कौन बनेगा? जिसकी उम्र, मर्द एक तो मेल, दूसरा सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे ज्यादा उम्र जिसकी है वो कर्ता माना जाएगा, तो धंधा बंद नहीं होता। हाँ, द बिजनेस कैन हावेवर बी टर्म, धंधा ये लोग बंद कर सकते हैं या फैमिली में बंटवारा कर सकते हैं, मेंबर्स ने चाहा तो। करेक्ट। पांचवा, माइनर। अब मिताक्षरा में तो आपको जन्म से ही हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में। इसका मतलब ये है, आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, कितना हुआ रेशियो? 20-20%। एक की डेथ हो गई, अभी कितने बचे? 4, तो 20 का 25 हो गया ना। लॉजिक समझा? अभी 4 लोग हैं तो कितना हिस्सा हो गया? 25-25। एक का जन्म हुआ तो कितना हिस्सा हो जाएगा? 20-20 हो जाएगा। तो माइनर मेंबर्स भी बन सकते हैं, बट उनका पूरे फैमिली का प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा बर्थ और डेथ से बदलेगा। मिताक्षरा में आपको जन्म से ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। सर ये सिर्फ प्रॉपर्टी में होता है कि पैसे में? सॉरी, सब कुछ में, पूरे प्रॉपर्टी बिजनेस में सब जगह हिस्सा शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे अगर कोई ग्रैंड अपने बच्चों के नाम पे जो पैसे ट्रांसफर करते हैं महीने, तो वो अगर वो माइनर एज में, तो वो पैसे उसके पापा के पास यदि की बच्चे के माइनर के नाम पे किए, माइनर का बैंक अकाउंट खुला तो माइनर के नाम पे जाएगा। और बाय द वे, माइनर को इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। 18 साल से कम बच्चा कमा रहा है, बाल कलाकार जो टीवी में लाखों कमाते हैं उनको भी इनकम टैक्स लगता है। तो ऐसा कोई नहीं, इंडिया में ग्रैंडफादर ने पैसे ट्रांसफर किए, बैंक में ब्याज मिल रहा है तो छोटे को मिलेगा। हाँ, उसका कोई ट्रस्टी बैंक नियुक्त कर सकता है, कोई संभालेगा। 18 साल के बाद में खुद लड़का खुद से ऑपरेट करेगा, बट उसके पहले हो सकता है उसके पेरेंट को या किसी बैंक को ट्रस्टी बनाया जो पैसा संभालेगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपके फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट भी डाल सकते हैं आप, जो वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।